दोस्तों, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी संस्था को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया है। ये लड़ाई पिछले 2-3 साल से चल रही थी और इसमें दांव पर था भारत के फाइनेंशियल मार्केट का पूरा कंट्रोल। दरअसल बात यह थी कि यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी यानी ESMA भारत के क्लियरिंग हाउस को सीधे अपनी नजर में रखना चाहता था। अब यहाँ आप सोचेंगे कि ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है, तो देखिए ये वो मध्यस्थ संस्थाएं होती हैं जो शेयर के खरीद बिक्री, गवर्नमेंट बॉन्ड, फॉरेक्स ट्रेड यानी विदेशी मुद्रा के लेन देन करते समय सारे रिस्क अपने ऊपर ले लेती हैं। मतलब अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो पैसे और शेयरों का एक्सचेंज सेफ तरीके से हो जाए, कोई धोखा न हो और ट्रेड भी पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर CCIL यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NSCCL, MCX के साथ इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसी 6 बड़ी संस्थाएं भारत में यही काम करती हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यूरोपीय बैंकों और निवेशकों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारत के मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पर बात ये हुआ कि ESMA ने 2022-23 में ये कहना शुरू किया कि ये क्लियरिंग हाउस उनके लिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, यानी अगर इनमें कुछ गड़बड़ हुई तो यूरोपीय बैंकों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए EMIR यानी कि यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन के तहत उन्हें सीधे सुपरवाइज करने का अधिकार चाहिए। इसका मतलब ये है कि ESMA का कहना था कि वो खुद इन क्लियरिंग हाउस की जांच परख करे, उनके रूल्स लागू करे और अगर जरूरत हो तो पनिशमेंट भी दे। लेकिन RBI ने एकदम साफ कह दिया कि नहीं भैया, ये हमारा घर है, ये हमारा देश है, हमारी रेगुलेटरी है और हम ही हैं जो इस पर कंट्रोल रखेंगे। यानी RBI का स्टैंड ये था कि कोई विदेशी अथॉरिटी भारतीय संस्थाओं को सीधे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। अब RBI ने यहाँ पे ये भी कहा कि हम खुद इन क्लियरिंग हाउस को रेगुलेट करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं और उनके रिस्क को मॉनिटर भी करते हैं। और अगर कोई गड़बड़ी हुई भी तो यूरोपीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में आपके बात मानने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो ESMA ने 2023 में एक बड़ा कदम उठाया। उसने इन 6 भारतीय क्लियरिंग हाउस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। इनकी अथॉरिटी को अपने यूरोपियन यूनियन में मानने से ही इनकार कर दिया और इससे 6 के 6 भारतीय क्लियरिंग हाउस यूरोपियन मार्केट से बाहर हो गए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यूरोपीय बैंक और निवेशक अब क्लियरिंग हाउस के जरिए आसानी से ट्रेड नहीं कर पाते। वहीं पर अब उनको इसके लिए अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है, ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी लेन देन का खर्चा भी बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर कोई यूरोपीय कंपनी भारत में गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चाहे तो बिना क्लियरिंग हाउस के वो ट्रेड महंगा और जटिल हो जाता है। इसका साफ असर हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि विदेशी निवेश कम होगा और भारत के बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी घटती जाएगी, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालेगा। मतलब साफ साफ है कि अगर विदेशी पैसा कम होगा तो कम विकास होगा और रोजगार के मौके भी कम लगेंगे। लेकिन इन सब रिस्क और सॉवरेनिटी को देखते हुए RBI ने हार नहीं मानी। इन्होंने ESMA के साथ लंबी बातचीत शुरू की, दोनों तरफ मीटिंग्स हुई, पॉइंट्स पर डिस्कशन भी हुआ और आखिरकार जनवरी में एक बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें ESMA ने ये मान लिया कि वो अब RBI के सुपरविजन पर पूरी तरीके से भरोसा करेगी। मतलब अब ESMA खुद क्लियरिंग हाउस को सुपरवाइज नहीं करेगी बल्कि RBI को रिपोर्ट देगी और जो ऑडिट करेगा उसी पर भरोसा करेगी। तो इस तरह से ESMA ने इन क्लियरिंग हाउस को फिर से रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो कि RBI की एक बहुत बड़ी जीत है। और भारत ने साबित कर दिया है कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर किसी को भी बाहर से हाथ नहीं लगाने देगा। खैर, दिलचस्प बात यह है कि ये जीत सिर्फ एक संस्था की नहीं है बल्कि पूरे भारत की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता की जीत है, क्योंकि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां पर गिफ्ट सिटी जैसे फाइनेंशियल हब बन रहे हैं, जहां विदेशी कंपनियां आकर बिजनेस करना चाहती हैं। और ऐसे में अगर ESMA का कंट्रोल चला जाता है तो विदेशी रेगुलेटर्स भारत के अंदर घुसकर नियम बनाने लगेंगे। लेकिन RBI ने अब अपना रुतबा बनाए रखा और सेबी और IFSCA के साथ मिलकर इसी के MOU की तैयारी चल रही है। इसका मतलब है कि आगे यूरोपीय निवेशक भारत में और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पैसा लगाएंगे और उन्हें पता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और वो रेगुलेशन भारत ही संभालेगा। खैर, आज जहां इस समय युद्ध का माहौल बना हुआ है, एक तरफ रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में वॉर कर रहे हैं, तो ऐसे में जहां पर आर्थिक स्थिति सभी देशों की लगभग डगमगाई हुई है, भारत का ये कदम एक बहुत बड़ी जीत है जिसे हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।